स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड रिलायंस क्लासेज आल्सो। आज हम डिस्कस करेंगे 10th NCERT लेसन नंबर 14। टाइटल है स्टैटिस्टिक्स। बेटा इसमें 4 एक्सरसाइज है, 14.1, 14.2, 14.3 एंड 14.4। 14.1 मीन ज्ञात करना है, मीन माध्य है। 14.2 में मोड आएगा, मोड ज्ञात करना, बहुलक। और 14.3 में मीडियन आएगा, माध्यक जिसको बोलते हैं। और 14.4 जो एक्सरसाइज है उसमें लेस देन एंड मोर देन टाइप ओगिव होंगे, और वो ओगिव हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है इस कोरोना काल के दौरान। तो ये आज अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीन। और मीन में भी 3 मेथड होते हैं, आप ध्यान से सुना करिए, बाद में आपके कमेंट्स आते हैं सर ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। मीन में 3 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड। जो डायरेक्ट मेथड है वो है, उससे सवाल आएगा। जो एज्यूम्ड मीन मेथड है वो है, उससे सवाल आएगा। बट जो स्टेप डिवीजन मेथड है वो डिलीट किया गया है। तो इस एक्सरसाइज में हम डायरेक्ट और एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन ज्ञात करेंगे। पहला सम है, क्या दिया हुआ है, अपने पास एक ग्रुप सीरीज है जिसमें नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखा है। तो मैं यहाँ लिखूंगा नंबर ऑफ प्लांट्स। यह है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14। ग्रुप सीरीज है ये। दूसरा नंबर ऑफ हाउसेस दे रखे हैं जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एफ से डिनोट करते हैं, FI भी कहते हैं इसको। बीच में जो ये मैंने छोड़ा है, यहां हम निकालेंगे क्लास मार्क्स, जिसको XI मिड पॉइंट भी बोलते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा है, ये लोअर लिमिट कहलाती है, ये अपर लिमिट कहलाती है। क्लास मार्क्स क्या होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ दें और उसको 2 से डिवाइड कर दें। जैसे 0 + 2, 2/2, 2/2, 1। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2, 4, 6, 6/2, 3, 4 + 6, 10, 10/2, 5, यहाँ 14/2, 7, यहाँ 18/2, 9, यहाँ 22/2, 11, यहाँ 26/2, 13। ये हमने निकाला है, अर्थात XI हमने निकाला है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। ये बातें दे रखी हैं, ये दे रखा है, ये दे रखा है। हमने ये ज्ञात किया है, ये वाला क्लास मार्क्स निकाला है। और इस फ्रीक्वेंसी का जोड़, इसको हम लिखेंगे सिग्मा FI, और वो होगा 1 + 2, 3, 4, 4 + 5, 9, 9 + 6, 15, 15 + 5, 20। सिग्मा FI अपने पास आ गया 20। डायरेक्ट मेथड पर चलने के लिए हमें निकालना पड़ेगा FI × XI, अर्थात FI और XI को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1, 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35 एंड 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39।
हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ, इन दोनों की गुणा यहाँ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ, और इसको फिर हमने लिखा सिग्मा एफ आई एक्स आई, और ये क्या होगा, 1 और 6 7 और 10 17, 17 और 6 23, 23 और 9 32, 3 और 3 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 162 इसका जोड़ आ गया। अब मीन बाय डायरेक्ट मेथड, देयरफॉर मीन क्या कहलाएगा, माध्य क्या कहलाएगा, जिसको एक्स आई बार भी कहते हैं, वो होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, मीन्स 162 अपॉन 20, 2 1 जा 2 0 एंड 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 81 बाई 10 दैट इज इक्वल टू 8.1। ये मीन आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अर्थात डायरेक्ट मेथड से जब कोई ग्रुप सीरीज दे रखी हो, इस तरह की कोई भी सीरीज हो सकती है, ये चीज़ दी हुई होगी, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ जो भी है ये दिया हुआ होगा, या फिर इसका फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, ये दो चीज़ें दी हुई होगी, ये वाला और ये, हमने क्लास मार्क्स निकालना है, ये एक्स आई जिसको मिड पॉइंट्स भी बोलते हैं, इन दोनों का जोड़ बटे 2 करके, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पहला निकाला हमने 0 + 2 2 बाई 2 1, और फिर जो इसमें क्लास इंटरवल है, इंटरवल क्या होगा, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाएंगे, जो आएगा वो इंटरवल कहलाएगा, वो क्लास इंटरवल इसमें ऐड करती जाइए। यहाँ 2 2 का क्लास इंटरवल है, 1 + 2 3, 3 में फिर क्लास इंटरवल जोड़ दो 5, फिर जोड़ दो क्लास इंटरवल 7, 7 में फिर जोड़ो 9, 9 में फिर जोड़ो 11, 11 में जोड़ो 13। या तो इस तरह से क्लास इंटरवल जोड़िए, या इस तरह से प्रत्येक को डिवाइड करिए कि दोनों का सम बटे 2, दोनों का सम बटे 2, दोनों का सम बटे 2, दोनों का सम बटे 2 यहाँ लिख करके, और मिड पॉइंट एक्स आई ज्ञात किया। फ्रीक्वेंसी अपने पास है, हमने सिर्फ एक्स आई ज्ञात किया है, अगले स्टेप में एफ आई और एक्स आई हमने निकालना है और उसका सम निकालना है। और सिग्मा एफ आई एक्स आई को यदि सिग्मा एफ आई से समेशन, इसको सम ऑफ एफ आई एक्स आई, जिसको सिग्मा एफ आई एक्स आई बोलते हैं, इसका मतलब है सम, समेशन ऑफ दीज टर्म्स, समेशन ऑफ दीज टर्म्स, यानी इसके सम को इसके सम से डिवाइड कर दें तो मीन आ जाता है, और वो मीन कहलाता है डायरेक्ट मेथड। वो मीन ज्ञात करने का कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड, हिंदी में बोले तो प्रत्यक्ष विधि, सिंपल सा मेथड है, सिंपल सी प्रश्नावली है। जब कोई भी ग्रुप सीरीज हो और उसका मेथड ना दिया हुआ हो, आसानी से कैलकुलेशन हो रही हो, तो हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड सम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, बार बार आता है कि मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स इज 18। नीचे दी गई टेबल का मीन जो है वो 18 है, एंड फाइंड द मिसिंग टर्म, यहाँ जो मिसिंग टर्म है उसको ज्ञात करना है आपने, जो टर्म मिस हो रही है, जिसको जो नहीं दी हुई है उसको ज्ञात करना है। तो पहले तो टेबल बनाएंगे, क्या दे रखा है, डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज, यहाँ एक इस तरह से लिखिए, पॉकेट अलाउंस इन रुपीज, (11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 and 23 to 25. Number of children, नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 769, 13, F
5 4। यहाँ से हमने XI निकालना होगा, क्लास मार्क्स निकालना होगा, और वो कैसे निकालते हैं, इन दोनों का जोड़ बटे 2, 11 और 13 24 बटे 2 12। फिर इसमें जो क्लास इंटरवल है 2 2 का है, 13 में से 11 गए 2, 15 में से 13 गए 2, सब में 2 2 का है, 2 2 इसमें जोड़ते जाइए। 14 16 18 20 22 24, ये हमने XI निकाल लिया। यहाँ पे FI XI निकालिए डायरेक्ट मेथड से, इस मिसिंग वाले को डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं, अच्छा रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए 12 7 84, 14 6 जा 56, 84, 14 6 जा 84। इसके बाद 16 को 9 से कीजिए, 16 निमे 144। इसको 13 से 18 को कीजिए, 13 8 104, 10 13 कम 13 और 10 23। इस 20 को F से कीजिए 20F। इस 22 को 5 से कीजिए 110, 24 को 4 से कीजिए 96। हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया। अब इसको ऐड कीजिए सिग्मा FI को, 7 और 6 13 और 9 22 और 3 25 और 10 35 और 5 40 और 4 44 प्लस F। इसका योग यहाँ से यहाँ तक ये बनता है। इसका योग करेंगे तो 20F को तो अलग लिखेंगे, और इन सब को जोड़ेंगे 4 8 12 4 16 और 6 22, 2 2 और 8 10, 10 और 12 22, 22 और 3 25 और 10 35, 3 3 और 4 और 3 7। अब इसका मीन का फार्मूला क्या होता है, बिकॉज मीन जिसको XI बार भी बोलते हैं, ये होगा सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, अर्थात 752 प्लस 20F अपॉन 44 प्लस F। और ये मीन किसके इक्वल है, ये मीन दे रखा है 18, ये 18 के इक्वल है, 18/1 कह सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 752 प्लस 20F इज इक्वल टू 18 इंटू 44 प्लस F। ये आ जाता है 752 प्लस 20F इज इक्वल टू 18 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 चौक 72, 7 72 और 7 792 प्लस 18F। यहाँ से F को एक साइड ले आइए, 20F माइनस 18F, 792 माइनस 752 मीन्स 2F इज इक्वल टू 40, देन F इज इक्वल टू 40/2, 2 1 जा 2 20 जा, F इज इक्वल टू 20। मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 20। इस तरह से आएगा। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इस प्रश्नावली में से यदि कोई सवाल बनता है तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है इस टाइप का। ये टाइप मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है, ये आपकी एक्सरसाइज में है। तो ये दूसरा सवाल हुआ, और इसको भी डायरेक्ट मेथड से किया। अब नेक्स्ट सवाल जो हम करेंगे वो एज्यूम्ड मीन मेथड दूसरे मेथड से करेंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तो मल्टीप्लिकेशन मोर देन 2 डिजिट 3 डिजिट इस तरह से ज़्यादा आ गया, और उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, मिस्टेक होने के चांस होते हैं। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ऐड जोड़ घटा को छोटा करने के लिए दूसरा मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई किया गया, उसकी आवश्यकता पड़ी। और उससे क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे, थर्ड सम में चलते हैं। नंबर ऑफ मैंगोज,
ये है 50 to 52, 50 से 52, 53 से अनग्रुप्ड सीरीज है ये, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। ये सवाल इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि बाकी पूरी प्रश्नावली में ग्रुप सीरीज है। यहाँ 50 से 52 तो 52 से 54 इस तरह होने थे, लेकिन यहाँ अनग्रुप्ड है 50 से 52 और फिर 53 से इस तरह से 55 और फिर 56 से 58 इस तरह से दिया हुआ है। वही मिड पॉइंट निकालेंगे इसका। मिड पॉइंट के लिए छोड़ दिया इसको हमने ब्लैंक। और फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी बारंबारता जिसको बोलते हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस 15, 110, 135, 115 एंड 25 इस तरह से दिया हुआ है। इन दोनों को सम कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। 50 + 52 बटे 2, 102 बटे 2, 51, 2 का है। इसके बाद अगला 53 + 55 बटे 2, 5 और 3 8, 108 बटे 2, 2 पंजे 2 चौक 8, 54। यहाँ थोड़ा हर एक का निकालना पड़ेगा। इसके बाद 56 + 58 बटे 2, 8 और 6 14, 2 पंजे 10, 2 7, 57। इसके बाद 59 + 61/2, 120/2, 60। इसके बाद 62 + 64/2, 4 और 2 6, 126 बटे 2, 2 6 के 12, 2 3 6, 63। केवल इस अनग्रुप में प्रत्येक का ये क्लास मार्क्स तो उसमें भी निकालते थे, लेकिन इसमें प्रत्येक का सम किया गया। और यहाँ फिर आप FI XI निकाल लो, इसका सिग्मा FI निकालिए, सिग्मा FI का जोड़ करिए। क्या होगा? 5 10 15 20, 2 3 4 7 8 और 2 10, 1 1 और 1 2 3 4, 400 सिग्मा FI आ गया। इसके बाद यदि इस सवाल को हम एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालना चाहते हैं, तो जो ये मिड पॉइंट आया है, क्लास मार्क्स आया है, इसमें से किसी एक की कल्पना करो कि ये हमारे पास क्या होगा? मीन होगा इसका। यूं तो हम कल्पना किसी की भी कर सकते हैं, लेकिन कल्पना करने के लिए हम बीच वाले को देखेंगे। या कितने हैं? 1 2 3 4 5 है। बीच वाला जो है इसको हमने कल्पना किया कि ये एज्यूम्ड मीन होगा, ए होगा। क्या होगा? ये ए होगा। इसको एज्यूम्ड मानते हुए हमने DI निकाला, और DI क्या होगा? XI माइनस ए, XI माइनस ए। कैसे? XI 51 माइनस ए 57, 51 माइनस 57 माइनस के 6, 54 माइनस 57 माइनस के 3, 57 माइनस 57 0, 60 माइनस 57 3, 63 माइनस 57 6। और यहाँ पर फिर निकालेंगे FI XI, FI DI, सॉरी, FI गुणा DI। और FI DI क्या होगा?
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 6 से -90, 110 को -3 से तो 3 0 0 3 एकम, 135 को 0 से तो 0 आ गया, 115 को 3 से 3 पंजे 15, 1 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3, 25 को 6 से 25 छिक्के 150। अब इसका जोड़ करेंगे, लेकिन जोड़ करते समय देखेंगे ये माइनस वाले कितने हैं, माइनस वाले अलग, 0 9 3 12 और 3 और 1 4, माइनस के 420 और प्लस के 5 9 4, 495। तो प्लस का बचेगा और प्लस का बचेगा 75। यहाँ माइनस वाले ऐड किए, माइनस के होते हैं 420, यहाँ प्लस वाले ऐड किए, प्लस के होते हैं 495, और 495 प्लस 420 माइनस, तो प्लस का बचता है 75। ये है सिग्मा FI/DI। क्या है ये? सिग्मा FI/DI। अब जो मीन है वो कैसे निकालेंगे? मीन होगा A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। ये एज्यूम्ड मीन मेथड वाला फार्मूला है। ए जहां पर अपने पास है 57 प्लस सिग्मा FI/DI 75 अपॉन 400। 5 से इसको काटिए, 5 8 40, 5 एकम 5 और 5 5 25, फिर से काटिए 5 से, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 6 30, 3/16, 57 प्लस 3/16, 57/1 लिख सकते हैं इसको। इसका एलसीएम लेंगे 16 एलसीएम, और एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 7 112, 11 16 5 80 और 11 91 प्लस के 3, 915/16। क्या आएगा? आप लोग रफ में इस 915 को 16 से डिवाइड करिए, 16 5 80, बच गए 11, 16 7 112, बच गए 3 दशमलव, फिर 0 उतारी, 16 एकम 16, बच गए 14, फिर 0 उतारी, 16 8 128, बच गए 10 में से 8 गए 2, फिर 16 7 112, यानी 57.187, जिसको 57.19 भी लिख देंगे, ये मीन आएगा इसका। तो यहाँ मैंने मीन का दूसरा मेथड बताया। कौन सा मेथड? एज्यूम्ड मीन मेथड। ये बातें दी हुई है, नंबर ऑफ मैंगो जो भी है दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये वही बात है जो क्लास मार्क्स ज्ञात किया है, वही बात है कि दोनों को लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़िए, 2 से डिवाइड करके लिखिए। अब DI निकालना होगा, यहाँ नई चीज ये आई, एक नई चीज DI को निकालने के लिए यहाँ से एक कल्पना करनी पड़ेगी कि माध्य ये है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो बिल्कुल बीच में है, इसलिए एज्यूम्ड ये मान लिया। अगर मान लो ये इतने ही होते, 4 होते, तो हमारी मर्जी इसको मानते या इसको, वैसे भी कल्पना किसी की कर सकते हैं। ये एज्यूम्ड मीन माना, तो यहाँ से DI निकाला। DI का फार्मूला होता है XI माइनस ए, जो भी आया है, 51 माइनस ए जो माना था, 51 माइनस 57, 54 माइनस 57, 57 माइनस 57, 60 माइनस 57, 63 माइनस 57। फिर जो डायरेक्ट मेथड में FI XI निकालते थे, या FI DI निकाला, कुछ पॉजिटिव आए कुछ नेगेटिव आए, जो बचेगा वहाँ लिखा जाएगा। पॉजिटिव ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव बचेगा, नेगेटिव ज़्यादा होगा तो नेगेटिव बचेगा। फिर ये फार्मूला जो है ये एज्यूम्ड मीन मेथड का है, ये याद रखना पड़ेगा, A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। इसको हल कर दिया। इस तरह से हमारा थर्ड सम इस प्रश्नावली का कंप्लीट हो गया कि एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन कैसे निकालते हैं। और देखिए इस पूरी प्रश्नावली में 9 सम है, 9 के 9 2 ही मेथड से करने हैं हमने, और 5 मैं हल करा रहा हूं, 4 आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये नंबरिंग जो है ये चेंज है, अपनी NCERT में देख लें कि कौन सा सवाल यहां डिस्प्ले पर है। नेक्स्ट सम, फोर्थ सम, फाइंड द मीन। इसमें दे रखा है लिटरेसी रेट दे रखा है
इन परसेंटेज। क्या दे रखा है? 45 to 55, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। साक्षरता दर। नंबर ऑफ सिटीज, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, FI जिसको बोलते हैं, वो क्या दे रखा है? 3, 10, 11, 8, 3, 3, 10, 11, 8, 3। यह हमने XI निकालना है, क्लास मार्क्स निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। और वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा इन दोनों का सम बटे 2, यानी 45 + 55 बटे 2, 5 और 5 10, 4, 5, 9 और 1 10 बटे 2, 100 बटे 2 50। रेगुलर है, ग्रुप सीरीज है, वर्गीकृत है, और 10-10 का अंतर है तो 10-10 इसमें जुड़ते जाएंगे। वैसे भी हम 55 + 65 लिखें और बटे 2 करें तो 55 5 60, 120 बटे 2 60 आ जाएगा। आगे वाले में 70 आ जाएगा, उससे आगे वाले में 80 आएगा, उससे आगे वाले में 90 आएगा। तो इस तरह से हमने पहले सवाल में भी यही बात थी कि क्लास मार्क्स निकाला, ऐसे ही निकलता है सभी सवालों में, चाहे 50 सवाल हो, क्लास मार्क्स ऐसे ही निकलेगा। और अगर इस सवाल को हमने डायरेक्ट मेथड से करना हो तो FI XI निकाला और उसके जोड़ को इसके जोड़ से डिवाइड कर दो। लेकिन यह सिग्मा FI कितना होगा? 3 और 10 13, 13 और 11 24, 24 और 8 32, 32 और 3 35। ये सिग्मा FI है। अब हमने इसको प्रत्यक्ष विधि से वर्बल बताया कि FI XI ज्ञात करो, उसका जोड़ करो, इससे डिवाइड करो। बट मैं इसको समझाना चाहता हूँ एज्यूम्ड मीन मेथड से। एज्यूम्ड मीन मेथड में कल्पित माध्य विधि, कल्पना करेंगे एक की कि कौन माध्य होगा। हमने कल्पना की ये माध्य होगा और इसको A माना। मर्जी है, हम इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, बट बीच वाले को मान लें तो ज़्यादा बेटर है। फिर यहाँ से DI निकलेगा और DI होता है XI - A। (50 - 70 - 20), 60 - 70, 70 - 70, 80 - 70, 90 - 70। ये हमने DI निकाला। अब आप निकालिए FI × DI। FI × DI, FI × DI क्या होगा? FI × DI 20 3 60, इन दोनों की गुणा, 10 दाई 100, वो भी माइनस के, इंटू 0 0 0 0, 10 8 80 और 20 3 60। देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जोड़ेंगे। नेगेटिव 160 होते हैं, नेगेटिव है 160, पॉजिटिव है 140। यहाँ नेगेटिव बचेगा FI DI, सिग्मा FI DI अपने पास नेगेटिव बचेगा, क्योंकि प्लस के 140 माइनस के 160 तो माइनस के 20 बच गए। अब मीन कैसे निकलेगा? देयरफॉर मीन अपने पास आ रहा है A + सिग्मा FI × DI अपॉन सिग्मा FI। A 70 हमने कल्पना की है, प्लस क्योंकि सिग्मा FI DI माइनस का है तो यहाँ -20 होगा, माइनस का 20 है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अपॉन 35 है ये, 5 7 35 और 5 चौक 20, 70 - 4 बटे 7, इसको 70 बटे 1 लिखते हैं। एलसीएम लिया, 7 एलसीएम, 7 7 जा 49 - 4, 490 - 4, 486 बटे 7। क्या आएगा? 486 को आप 7 से डिवाइड करिए, 7 6 42, 6 7 9 63, 3 दशमलव लगा के 0 लगाई, 7 चौक 28, 2, फिर 7 दूनी 14।
ये आया 69.42, ये मीन हुआ। तो यहाँ हमारे 4 सम कंप्लीट हुए। 2 मैंने डायरेक्ट मेथड से कराए, 2 एज्यूम्ड मीन मेथड से कराए, दोनों मेथड बराबर बराबर हो गए। तीसरे को फिर एक मेथड से हल करते हैं, किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं, डायरेक्ट तो आसान है ही, एज्यूम्ड मीन मेथड से ही करते हैं। 5 सवाल मैं इसके ले रहा हूँ, 4 आपकी प्रैक्टिस के लिए है, वो आपने करना है, लेकिन वीडियो ध्यान से सुननी है। लास्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी में हमने 1 2 3 4 वर्बली एक्सप्रेस किए थे, काफ़ी अच्छे से एक्सप्रेस किए थे, अच्छा तरीके से सलीके से बताए थे। लेकिन फिर भी एक बच्चा कह रहा है कि इसके 1 2 3 4 सवाल कहाँ हैं, तो बेटा ध्यान से सुना करो एक्सप्लेनेशन में। लास्ट 5th, कंसंट्रेशन ऑफ SO2, ये दे रखा है 0.00 to 0.04। पॉइंट के कारण मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, अदरवाइज सिंपल है। नेक्स्ट 0.04 to 0.06, 0.06 to 0.08, 0.00 to 0.04, और आगे है 0.8, और उससे आगे है 0.08 to 0.12, और उससे आगे है 0.122 to 0.16, और नेक्स्ट है 0.16 to 0.20, और उससे आगे है 0.20 to 0.24। डेसिमल में दिया हुआ है। क्लास मार्क्स XI ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? दोनों को जोड़िए, 0.04 बटे 2, 0.02। इसके बाद इन दोनों को सम करेंगे तो ये 0.12 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.06, फिर आगे आएगा 0.10, फिर आगे आएगा, इन दोनों को जोड़िए 0.8 और इसको जोड़ा तो 0.1, इसको 0.12 0.16 डिवाइड करेंगे तो 0.14। आगे वाले का निकालेंगे तो 0.16 को 0.20 जोड़िए, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 0.21 जा 2 8 जा 18। इससे आगे वाले को जोड़िए, मैं आपके लिए कर रहा हूँ ये सब, 0.20 0.24, ये 0.44, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 0.22। ये क्लास मार्क्स हमने निकाला है। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, FI क्या दे रखा है, FI दे रखा है 499,242। सिग्मा FI 4 और 9 13 और 9 22, 22 और 2 24, 24 4 28 और 2 30। अब यदि हम इसको डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं तो सिग्मा FI XI गुणा करके जोड़ करो, इससे डिवाइड कर दो, सिंपल सम। लेकिन हम इसको निकाल रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से, तो बीच वाले की कल्पना की कि ये एज्यूम्ड मीन होगा, इसको A माना। तो यहाँ फिर हमने DI निकाला। क्या निकाला? DI। और DI क्या होता है? XI माइनस A, ये DI कहलाता है। यानी कि 0.02 में से आप ये घटाओगे तो माइनस का ये है और प्लस का है 0.02, तो हमारे पास 10 में से 2 गए 8, ये बचता है माइनस 0.08, माइनस 0.08। यहाँ बचता है माइनस 0.04।
यहाँ इसमें से ये गया तो 0.00, यहाँ बचता है 0.04, यहाँ बचता है 0.08 और यहाँ बचता है 0.10। हमने इसको मान लिया ए, इसको भी मान सकते थे, किसी को भी मान सकते थे। अब यहाँ आपने निकालना है एफ आई और डी आई, एफ आई इंटू डी आई, और एफ आई इंटू डी आई क्या होगा, इसको इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से करेंगे तो माइनस आना है 4 8 32.0, इसको 9 से करेंगे तो 9 चौक 36, 3 6, ये 0 से होना है तो 0.000 जो भी है, इसको करेंगे तो ये आएगा 0.08, इसको करेंगे तो 0.8 चौक 32 3 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.24। अब यहाँ पर कुछ प्लस के हैं कुछ माइनस के हैं, माइनस के केवल ये 2 हैं, माइनस के 2 कितने हैं, -0.32, -0.36, -628.0, माइनस के 0.68, और प्लस के ये कितने हैं, 8 और 2 10 और 4 14, 1 1 और 3 4, 4 और 2 6, प्लस के 0.64 और माइनस के 0.68, तो इसमें से 0.64 जाएगा तो ये 4 0 दशमलव, ये माइनस का 0.04 बचेगा, ये है। अब मैं यहाँ पर मीन निकालूंगा, क्या निकालूंगा, मीन क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यहाँ ए मैंने 0.10 मान रखा है और ये है -0.04 और ये है 30, तो यहाँ हल करेंगे इसको, और ये बटे 1 लिख देता हूँ मैं, 0.10 बटे 1, और यहाँ इसको हल कर देंगे हम, हल करेंगे तो ये कट जाएगा इससे, 2 1 जा 2 5 जा, या इसका एज इट इज एलसीएम भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एज इट इज एलसीएम लिया तो ये 30 एलसीएम, इस 10/100 को हम एलसीएम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 10 ये कट जाएगा, इससे ये 3 आया, 3 माइनस 0.04, अब 3 माइनस 3.00 में से क्या होगा, 0.04 घटेगा, 10 माइनस 4 6, यहाँ 9 और यहाँ रह गया 2, ये प्लस का है 2.96 अपॉन 30, 2.96 अपॉन 30, ये जो है ये हमारा इसका आंसर आ रहा है, जिसको और आगे हल करेंगे तो ये आगे हल करेंगे तो मीन क्या होगा, जिसको एक्स आई बार भी लिखते हैं, 2.96 अपॉन 30 है, हम इसकी दशमलव हटाएंगे तो 296/100 और गुणा में 30, तो ये हो जाता है 296/3000, और 3 से ये कट रहा है, 3 से नहीं 2 से कट रहा है, 2 से काटिए, 2 एकम 2 5 10 0 0, 2 एकम 2 चौक 8, 2 8 16, फिर से ये 2 पे कट रहा है, 2 7 14, 2 5 10 0, और फिर से ये 2 7 14, 2 चौक 8, फिर ये 2 पे कट रहा है, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 2 3 6, 2 7, यानी 37/375, इसको आप डिवाइड कर दो, 0.99 समथिंग आएगा। तो ये हमने मीन निकाले, और मैं फिर से बता रहा हूँ इस एक्सरसाइज में 9 है प्रॉब्लम, 5 हमने डिस्कस की है, 2 ही मेथड है, मेथड पहले 3 थे, एक डायरेक्ट, दूसरा अज्यूम्ड मीन और तीसरा स्टेप डेविएशन, बट स्टेप डेविएशन डिलीट हो चुका है। हमने दोनों मेथड यहाँ से डिस्कस किए हैं, 4 आपकी ट्रायल के लिए छोड़े हैं, तो आपने इनको करना है, ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। थैंक यू।